तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स अब हमारे बीच में नहीं है। इनका नाम है अतुल सुभाष, जो कि 34 साल के एआई इंजीनियर थे। बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष की जो कहानी है उसे जानने व सुनने के बाद आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। अतुल सुभाष की अगर बात करें तो अतुल सुभाष ने 23 पन्ने के अपने सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों के साथ साथ जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इनकी कहानी तब उजागर हुई जब इनकी 1 घंटे की वीडियो सामने आई। हालांकि आज ये भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके जीवन में घटित घटनाओं ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। यही बड़ी वजह है कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत समेत और भी कई सारे बड़े दिग्गजों का इस पर रिएक्शन आया है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक व एक्शन स्टार सनी देओल का भी इस पर रिएक्शन आया। सनी देओल का कहना है कि कानून का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में अतुल सुभाष के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई गलत हुआ। इसी के साथ ही अतुल सुभाष मामले की बात करें तो अतुल सुभाष ने अपने पीछे 23 पन्नों का एक ऐसा सुसाइड नोट छोड़कर चले गए हैं जिसमें अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ साथ जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को लेकर एक भविष्यवाणी भी की है। इसके अलावा केस के ट्रायल, बेटी की कस्टडी समेत अतुल ने सुसाइड नोट में अपनी 12 अंतिम इच्छाएं बताई हैं। अतुल ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि मेरी मौत के बाद अब पत्नी सहानुभूति हासिल करने के लिए मेरे बच्चे को अदालत में लाना शुरू कर देगी। जब मैं कोर्ट में आता था तो वो बच्चे को लेकर इसलिए नहीं आती थी कि मैं कहीं उसे देख न लूं। अब मैं अदालत से अपील करता हूं कि इस नाटक को अनुमति ना दी जाए। इसके साथ ही अतुल सुभाष की अगर पूरी मामले की अगर बात करें तो बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 34 साल के उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष ने बीते सोमवार को आत्महत्या कर ली। वह मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे और काम के सिलसिले में बेंगलुरु में शिफ्ट हुए थे। उनका ससुराल उत्तर प्रदेश के जौनपुर का था। अतुल 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़कर चले गए, जिसमें उन्होंने अपनी ही पत्नी के खिलाफ कई सारी बातों का खुलासा किया है, जिसे जानने व सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले जमी खिसक गई है। इसी कड़ी में अब इस मामले में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह शिकायत मृतक के भाई विकास कुमार ने दर्ज करवाई है, जिसमें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चारों आरोपियों ने अतुल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा है और मामले के निपटारे के लिए 3 करोड़ रुपए देने की मांग भी की थी। आरोपों में यह भी कहा गया है कि अतुल ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया है। तो दोस्तों, ये थी अतुल सुभाष की वो कहानी जो इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं भरा रहा है। अतुल सुभाष ने जिस हिसाब से आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया, उसे जानने व सुनने के बाद हर कोई स्तब्ध रह गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।